નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિરલ પંડ્યા. વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં થયેલી 51 તોલા સોના સહિત લાખો રૂપિયાની ગરફોડ ચોરીનો વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. આ ચોરીને અંજામ આપનાર ચોરને ઝડપી પાડીને પોલીસે 30 લાખથી વધુ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સયાજીગંજના કેમ્પસ રોડ પર આવેલા તસીદ કોમ્પ્લેક્સમાં ત્રીજા માળે આવેલા ફ્લેટમાં ગત 14 જુલાઈના રોજ બપોરે 1 થી 5 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન અજાણ્યા તસ્કરે બંધ મકાનનું તાળું તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. તસ્કરે કબાટના લોકર તોડી અંદર રાખેલા આશરે 51 તોલા સોનાના દાગીના, 400 ગ્રામ ચાંદીની પ્લેટ અને 40,000ની રોકડ મળીને લાખો રૂપિયાના મુદ્દામાલની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ અંગે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો, જેને લઈને પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરીને આંતરરાજ્ય રીઢા અને શાતીર ચોર અનિલ કુમાર મિશ્રી રાજભરને ઝડપી પાડી તેની પાસેથી રૂપિયા 34,29,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે જેલમાંથી છૂટ્યાના માત્ર 10 જ દિવસમાં તેણે ફરી વડોદરામાં ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. जी इसमें ऐसा है कि 14/7/2026 को हमारे सयाजीगंज विस्तार में एक तासिद कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग है, जिसके 3rd फ्लोर पे एक मकान में जो है उसका ताला तोड़ के और वहां से गरफोड़ की घटना को जो है अंजाम दिया गया था. तो उसमें जो विगत बाहर आई थी उसमें ऐसा था कि जो ओनर थे वो बाहर थे 2-3 दिन से, और एक लॉकर जो है एक आरोपी जो है लेके गया था, जिसमें लगभग 51 तोला सोना और 400 ग्राम जितनी चांदी की प्लेट और 40,000 जैसा रोकड़ा जो है सामने आया था कि इतना वो लॉकर के साथ ही उसको ले गया है. तो जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो एक्टिवेट हो गई. तो जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो हमें एक आदमी जो है वो आता हुआ दिखाई देता है, जिसने मास्क से अपना पूरा फेस जो है वो ढका हुआ है और कैप लगा रखा है. तो हमने जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो देखने चालू किए, तो वो कहाँ से आया था, कहाँ गया, तो उसकी मूवमेंट को ट्रेस करते हुए हमने 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले. लेकिन वो जहां से भी आया, जहां भी वो रुका हुआ था, बाद में चोरी करने के बाद जब वो गया तो हर जगह पर उसने जो है मास्क और कैप जो है वो लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि उसको आइडेंटिफाई करना. वो जहां जहां खाने के लिए भी रुकता था तो वो ऐसी जगह पे जो है रुकता था जहाँ पे होटल में या किसी ढाबे पे जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज ना हो. लेकिन हमने जो है टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स के हिसाब से जब एक हमें बातमी ऐसी मिली कि ये शायद मुंबई से आया हो सकता है, तो हमने मुंबई में जो है अपनी टीम भेजी. तो रेलवे स्टेशन पे हमने कैमरास देखे तो वहां पर एक जगह पर ये जो है ट्रेन में बैठता हुआ दिखाई देता है. वहां पर इसका फेस हमें आइडेंटिफाई हो जाता है. फिर हमने रेलवे के रिकॉर्ड्स भी चेक किए तो इसका जो है नाम हमें मिल गया. इसका जो जब फेस और वो सब बाहर आया तो वो जो हमारी टीम है उसको ये पता चला कि ये पहले भी यहाँ पे वडोदरा शहर में जो है अरेस्ट हो चुका है सेम एमओ के साथ. पहले भी ये जब आया था तो इसने सेम घटना को अंजाम दिया था. दिन में ही गरफोड़ ये करता था और गरफोड़ करके वो चले जाता है. तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन मिला. उसके बाद जो है हमारी टीम जो है लगातार जो है इसको ढूंढने के लिए हमने बाहर दूसरे राज्यों में भी भेजी. हम यहाँ गुजरात में भी इसको कर रहे थे, तो लेकिन अभी फाइनली जो है हम इसको पकड़ने में जो है कामयाब रहे हैं. इसके पास से हमें जो है लगभग 30 तोला सोना जैसा भी हमारा रिकवर हुआ है, तो टोटल 34 लाख जैसा हमारा अभी रिकवरी हुई है. कुछ अभी बाकी है जो अभी जो है अभी प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो उसमें वो रिकवरी आगे शायद हो जाएगी. अभी एज ऑफ नाउ उसकी 2 दिन की रिमांड भी जो है वो कोर्ट से हमें मिली है. બ્યુરો રિપોર્ટ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.